नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की। आज भारतीय औषध महानियंत्रक इस बारे में करेंगे अंतिम फैसला। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा जारी। 13 शहरों में पहले की तरह रहेगा नाइट कर्फ्यू। राज्य सरकार पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों का करवाएगी अध्ययन और विश्लेषण। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश। आने वाले 2-3 दिन तक कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने भारतीय औषध महानियंत्रक से कोविड-19 वैक्सीन पर विचार करने और अंतिम निर्णय लेने की सिफारिश की है। सिफारिश में कहा गया है कि पुणे की भारतीय सीरम संस्थान की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भी क्लिनिकल ट्रायल के रूप में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। समिति ने अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देने की बात कही है। भारतीय औषध महानियंत्रक वैक्सीन की मंजूरी के बारे में अंतिम फैसला करेंगे। इस बारे में आज मीडिया को जानकारी दी जाएगी। देश में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 125 जिलों में 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड-19 के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। इधर प्रदेश की 7 जिलों में 19 स्थानों पर कल वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में ड्राई रन किया जाएगा। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार 13 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। इन शहरों में कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर शामिल है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तर, दुकानें और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जबकि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री को छूट दी गई है। कर्फ्यू क्षेत्र में बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्री आ जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल और कोचिंग सेंटर भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश में कल कई महीनों बाद कोरोना संक्रमण के 500 से कम नए मामले मिले। कल 467 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें जयपुर जिले में 82, कोटा में 49, जोधपुर में 44, भीलवाड़ा में 32, नागौर में 28, राजसमंद में 23, चूरू में 21, उदयपुर में 19, अजमेर और बूंदी में 18-18, पाली में 17, बारां में 12, झालावाड़ में 11, अलवर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में 8-8, टोंक में 7, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही में 6-6, बांसवाड़ा, दौसा, श्रीगंगानगर और सीकर में 5-5, भरतपुर और सवाईमाधोपुर में 4-4, बाड़मेर, धौलपुर, झुंझुनू और करौली में 3-3, जालौर और प्रतापगढ़ में 2-2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 890 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 2,97,819 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 8,795 सक्रिय मामले हैं। इस बीमारी से 5 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,705 हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं
प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। साथियों नमस्कार, मैं नंदलाल धाकड़, प्राध्यापक निम्बाड़ा। वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, पानी उपलब्ध नहीं हो तो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज की देह दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। अंत में इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करवाएगी। श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से कहा कि कोरोना वायरस के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष टीमें बनाकर अनुसंधान किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों में फेफड़ों और दिमाग में संक्रमण, याददाश्त खोने, हृदय रोग और डायबिटीज बढ़ने जैसे कई तरह के शारीरिक और मानसिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को भविष्य में स्वास्थ्य परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पोस्ट कोविड उपचार पर विशेष जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की एक शोध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। श्री मोदी को कुल मिलाकर 55% लोगों ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है। यह विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है। अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका, जापान और ब्राजील सहित 13 देशों में सर्वेक्षण किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है और कहा है कि ये देश के लिए गर्व की बात है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध 800 से अधिक शिक्षाविदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें केंद्र सरकार के प्रगतिशील कृषि कानूनों की सराहना की गई है। पत्र में कहा गया है कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है और इन नए कृषि कानूनों से किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पत्र में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों की सराहना की गई है। राज्य के 4 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़, कोटा, बारां और जोधपुर जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा का असर देखा गया है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ वीरेंद्र सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। झालावाड़ जिले में इस वायरस के कारण कौवों की मौत हुई है। हालांकि अभी ये अन्य पक्षियों में नहीं फैला है। श्री सिंह ने कहा कि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर, करौली, बारां और बांसवाड़ा जिलों में कल रात हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। वहीं बूंदी में भी बरसात के समाचार हैं और कोटा जिले में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। इस बारिश से फसलों को लाभ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन तक राज्य के भरतपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। आज भारतीय औषध महानियंत्रक इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 13 शहरों में पहले की तरह नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करवाएगी।
और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई है। आने वाले 2-3 दिन तक कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।